प्रोडक्टिव इंसान से पूछोगे कि वो अपनी लाइफ से कुछ भी एक चीज को अवॉइड करना चाहते हैं तो वो चीज क्या होगी, मोस्टली लोगों का आंसर होगा स्लीप। हर इंसान को दिन में करीब 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। 6 से 8 घंटे की नींद, एक साल में ऐसा ही काम उन्हें 365 बार करना है। तो अगर उसकी लाइफ स्पैन 60 से 70 साल है तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना टाइम अपना सिर्फ सोने में बिता देता है। यहाँ पर अगर आप सोते नहीं हो तो उसके अलग इश्यूज आते हैं। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कम हो जाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज कम हो जाती हैं, आपका कंसंट्रेशन, फोकस करना, ये सब कुछ कम हो जाता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक अच्छे से स्लीप नहीं लेते हो तो आपका वेट इश्यूज आपके अंदर आने लगते हैं। इवन लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि जो लोग अच्छा खासा लाइफ स्पैन में अपनी नींद को पूरा नहीं करते अच्छे से, उनको हार्ट डिजीज तक की प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि नींद हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक चीज ये भी क्लियर है क्योंकि हमें सोना ही सोना है, इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो हमारे लिए कम हो जाते हैं। लेकिन क्या इस चीज को ठीक करा जा सकता है? आंसर है शायद। अगर हम बात करें स्पैरोज की, स्पेशली व्हाइट क्राउन स्पैरोज, तो वो जो है वो जब माइग्रेशन पीरियड में होती है, मतलब जब वो लंबी दूरी तय करती है, तो उस टाइम तक वो लगातार 2 हफ्तों तक जगी रहती है। इन स्पैरोज को लंबी दूरी तय करने के लिए, अपने प्रेडेटर्स से बचने के लिए और अपना खाना ढूंढने के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इन्हें 15 से 20 दिन तक भी लगातार जगना पड़ सकता है, डे एंड नाइट। यहाँ पर इस माइग्रेशन पीरियड के इतने लंबे टाइम तक चलने की वजह से, और क्योंकि ये चीज बहुत टाइम से चली आ रही है, स्पैरोज की जो फैमिली है वो बहुत टाइम पहले से माइग्रेशन कर रही है, इसकी वजह से उनके दिमाग का एक हिस्सा ऐसा एक्टिवेट हो चुका है कि जब वो उड़ भी रही होती है उस टाइम पर उनका दिमाग केवल इतना ही एक्टिवेट रहता है कि वो अपने इन्वायरमेंट का, मतलब उनको ये महसूस होता रहे कि उनके इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है और वो उड़ती रह सके बस। इसके अलावा उनका मोस्टली जो दिमाग है वो उड़ते टाइम भी सोता रहता है, और सरप्राइज करने वाली बात यह है कि उनके दिमाग का इतना कम हिस्सा यूटिलाइज होने के बावजूद भी सोते टाइम वो करीब 60 से 70% एक्टिवेट रहती है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट पिछले कई टाइम से इस चीज को डिकोड करने में लगे हुए हैं कि कैसे वो ये चीज अचीव कर पा रही हैं, और कैसे उन चीज का इस्तेमाल करके हम ह्यूमंस भी अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करके या फिर कुछ मेडिसिन बनाकर इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपना काम भी करते रहे और उस टाइम पर हमारे दिमाग के जिस हिस्से को काम करने की जरूरत नहीं है वो अपना आराम करता रह सके। इसका दूसरा एप्लीकेशन होगा कि कैसे क्विकर से क्विकर तरीके से हम सो सकते हैं। आप अभी नोटिस करते होंगे कि आप बेड पे जाते हो, अगर आप थके हुए नहीं हो तो ऑब्वियसली आपको तुरंत नींद नहीं आती, तो इस चीज का भी सोल्यूशन शायद हमें यहाँ से मिल सकता है। पिछले कई टाइम से रिसर्चर्स स्लीपलेस सोल्जर्स बनाने के पीछे भी लगे हुए हैं, तो इस फील्ड में भी ये स्टडी हमारी बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। वैसे आप कितने घंटे सोते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।